तो गाइस इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वेल्डिंग पोजीशन कौन कौन सी होती है इन गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग पोजीशन कौन कौन सी होती है, हम फ्लक्स कौन सा यूज़ करते हैं, फिलर मटेरियल यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। जनरली गैस वेल्डिंग की नहीं, हम जो पार्ट अब देखने वाले हैं वो ओवरऑल हर वेल्डिंग प्रोसेस में, आर्क वेल्डिंग हो चाहे जनरली आर्क वेल्डिंग से ही रिलेशन से बताएंगे, क्योंकि फ्लक्स हम वही यूज़ करते हैं, हम गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ वेल्डिंग पोजीशन ऑफ कौन कौन से पोजीशन होते हैं वेल्डिंग का। सबसे पहला होता है अपना फ्लैट या हॉरिजेंटल पोजीशन वेल्डिंग, दूसरा होता है वर्टिकल, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल और चौथा होता है हमारा ओवरहेड ना, ओवरहेड वेल्डिंग। ठीक है, ये है ओवरऑल पोजीशन ऑफ वेल्डिंग। फ्लैट जो नॉर्मल आपका कोई ऐसा प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, उस पर ऐसे ऐसे वेल्ड करना है ना, नॉर्मली ये फ्लैट वेल्डिंग इसको बोलते हैं, फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। जमीन पर ऐसे रखा हुआ है आपका मेटल, और शीट वगैरह हो गया, शीट जैसा हो गया, शीट को जो वेल्ड करते हो जनरली फ्लैट सरफेस को वेल्ड करना, तो उसको जो वो पोजीशन है, जिस पोजीशन का आप वेल्ड करते हो उसको हम कहते हैं फ्लैट और हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। वर्टिकल वेल्डिंग क्या हो गया, ऐसा कोई मेटल ऐसा है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे है, मतलब इस प्लेन पे ऐसा है और आपको वेल्ड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड को हाफ पार्ट में बांट दो, इस पार्ट को वेल्ड करना है, तो ये जो पोजीशन है हमारा ऐसे वेल्ड करने का, ये हमारा सील्ड ग्लास हो गया और ऐसे वेल्ड करने का। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल वेल्डिंग। नाउ हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग देखते हैं। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग क्या, यही प्लेट को आप ऐसे रख दो और इसको आप वेल्ड कर दो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग, ओवरहेड मतलब होता है ना अपने सर से ऊपर वेल्डिंग। ये बंदा वेल्डिंग करना है इस सीलिंग को, ये पार्ट को वेल्ड करना है, तो कैसे वेल्ड करेगा, टॉर्च लेगा, पकड़ कर ऐसे वेल्ड करेंगे ना, ऊपर की ओर वेल्ड करेंगे, इसको बोलते हैं अप अबव द हेड, इज कॉल्ड ओवरहेड वेल्डिंग। तो ये था ओवरऑल वेल्डिंग पोजीशन। नाउ फ्लक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्लक्स, जनरल जो फ्लक्स क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं फ्लक्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यदि हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, फ्लक्स क्या है, जनरली हम बोरेक्स नाम का फ्लक्स यूज करते हैं। आपका जो इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग रहता है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, इसके ऊपर जो कोटिंग है, इसी को आप कहते हैं फ्लक्स। जनरली ये बोरेक्स होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए फ्लक्स की, प्रॉपर्टी कोई होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी, टू डीऑक्साइड द मेटल। सेकेंड प्रॉपर्टी, to form a slag as a blanket over a melt pool। ठीक है, तो जो आपका वर्क पीस हो गया, तो आप जब वेल्ड करते हो तो आपका वर्क पीस का जो मोल्टेन मेटल है, ये जो आपका वेल्डिंग पूल है, इसमें मोल्टेन मेटल पिघलने लगता है, तो इसके ऊपर क्या करता है फ्लक्स, क्या करता है, इसके ऊपर ब्लैंकेट की तरह एक लेयर बना लेता है, ताकि जो भी फालतू का जो एटमॉस्फेरिक एयर है, डेंजरस एटमॉस्फेरिक गैसेस वगैरह है, वो यहाँ पे आके एंट्रैक्ट ना हो जाए। अगर वो एंट्रैक्ट हो गया तो आपकी वेल्डिंग कमजोर हो जाएगी। तो आप अगर वेल्डिंग कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपके जो भी कोई भी इसमें बबल्स, कोई भी पिन होल जैसा कोई भी गैसेस अफेक्ट आपको ना मिले, अदरवाइज आपकी वेल्डिंग कमजोर हो जाएगी। तो आप चाहोगे तो क्या होता है, जो वेल्डिंग पूल है उसके ऊपर आपका जो फ्लक्स है एज अ ब्लैंकेट की तरह उसको ढक लेता है। ठीक है, तीसरा क्या है फ्लक्स का काम, टू एब्जॉर्ब द अनवांटेड gases
unwanted gases which present in the welding। ठीक है, तो ड्यूरिंग वेल्डिंग जो भी अनवांटेड गैस अगर आसपास आ रहा है तो उसको क्या करता है, फ्लक्स एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको मॉल्टेन मेटल की ओर नहीं जाने देता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लक्स क्या है हमारा, शुड नॉट should have low density than material density। जो जिस मटेरियल पे आप वेल्डिंग कर रहे हो तो वो मटेरियल की जो भी डेंसिटी होगी, जो फ्लक्स की डेंसिटी है, फ्लक्स की डेंसिटी जो है हमेशा कम होना चाहिए आप जो भी मटेरियल का वेल्डिंग कर रहे हो। अदरवाइज जब उसकी डेंसिटी कम होगी तभी तो इस मॉल्टेन मेटल के ऊपर रहेगा। अदरवाइज अगर डेंसिटी ज़्यादा हुई फ्लक्स की तो फ्लक्स अंदर नहीं चला गया, और फ्लक्स अंदर चला गया तो क्या वेल्ड होगा, वेल्ड तो क्रैक हो जाएगा आपका। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो फ्लक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। मेटल के फ्लक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। ठीक है। और सिक्स है मटेरियल हैव लो विस्कोसिटी। फ्लक्स का जो मटेरियल है तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो लो होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल फ्लक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। मेन है इट डीऑक्साइड द मेटल्स टू फॉर्म स्लैग as a blanket over the metal pool to absorb the unwanted gas during the welding, should have low density as compared to the density of workpiece, and should have a low melting point as compared to parent material। ठीक है। और it should have a low viscosity। ठीक है। फ्लक्स की ये जनरल प्रॉपर्टी है और जनरल जो हम बोरेक्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, हम फ्लक्स का यूज़ एल्यूमिनियम, यस, निकल एलॉय या आपका कार्बन, निकल एंड कार्बन एलॉय वाले जो मटेरियल होते हैं, यस, निकल और कार्बन एलॉय वाले जो मटेरियल हैं वहाँ पे हम फ्लक्स का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी रिएक्टिव हैं बिकॉज ये खुद ही ऑक्सीडाइज होते रहते हैं। तो फ्लक्स का क्या है, डीऑक्साइड, जो मेटल डीऑक्साइड जब आप वेल्ड करते हो तो मेटल जो डीऑक्साइड होता है उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो हम हल्का फुल्का जो भी हो यहाँ पे क्या है, मतलब इजीली डीऑक्साइड हो जाए। फ्लक्स क्या है, जो वैसा फ्लक्स जो इजीली डीऑक्साइड हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आपका मटेरियल ही सेल्फ डीऑक्साइडेशन है, तो फ्लक्स की क्या जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि मटेरियल तो इजीली डीऑक्साइड हो जा रहा है, फिर आप फ्लक्स की क्या जरूरत है। तो for building of nickel alloy and carbon alloy we have no need to use the flux। ठीक है। ओके, फिलर, जो हम फिलर रॉड का यूज़ करते हैं जनरली क्या है, फिलर रॉड, ये मेटल है हमारा, ये मेटल है, इस दोनों मेटल को जब ये वर्क पीस है, समझ लीजिए वर्क पीस और ये वर्क पीस है, इनको अगर हमें वेल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लेम के हेल्प करना है। ठीक है, ये मैंने फ्लेम इस पे एक्ट किया इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट हीट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये पार्ट हीट हो रहा है। तो हीट होने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक फिलर रॉड को जैसे इसमें लगाते हैं तो ये फिलर रॉड पिघलता जाता है और यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाता है और ये दोनों मेटल को ज्वाइन कर देता है। ये होता है फिलर रॉड। ठीक है, तो फिलर रॉड जनरली कुछ पॉइंट्स है याद रखना। अगर थिकनेस, प्लेट की थिकनेस अगर 5 mm से कम है, 5 mm से जो मेटल वर्क पीस का जो थिकनेस है अगर कम है तो आपको नो नीड टू फिलर रॉड। ठीक है, फिलर रॉड का आप यूज़ मत करो, सिंपली आप हीट करो उसको पार्ट को, वो ऑटोमेटिक क्योंकि मेटल पिघलेगा, इन दोनों का आपस में जाके मिलकर ये खुद ही वेल्ड हो जाएंगे। इफ़ द
वर्क पीस थिकनेस इज लेस देन 5 mm, ठीक है। और अच्छा, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पुडलिंग ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। पुडलिंग ऑपरेशन विदाउट फिलर रॉड अगर किसी दो मेटल को हम ज्वाइन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पुडलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो पहला कि अगर आपका थिकनेस 5 mm से कम है तो आपको फिलर मेटल रॉड की जरूरत नहीं है। अगर आपका थिकनेस ऑफ प्लेट या वर्क पीस इज मोर देन 5 mm, तब आप फिलर मटेरियल का यूज करोगे, ठीक है, तब आप फिलर मटेरियल का यूज करोगे। तो ये दो चीज क्लियर हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फिलर मटेरियल देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मटेरियल शुड बी सेम एज पेरेंट मटेरियल, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट है आपके फिलर रॉड का, वो अप्रोक्सीमेट सेम होना चाहिए आपका किसका? आपके जो पेरेंट मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फिलर मटेरियल शुड बी सेम एज अ पेरेंट मटेरियल, डेंसिटी शुड बी सेम, ठीक है। विस्कोसिटी ऑल्सो बी, विस्कोसिटी ऑफ फिलर मटेरियल शुड बी सेम एज द पेरेंट मटेरियल। एंड चौथा पॉइंट एक चीज और ऐड करूंगा कि जो फिलर मटेरियल है वो जनरली कौन सा, सिमिलर या डिसिमिलर? सिमिलर फिलर मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है। तो जो भी आप पेरेंट मटेरियल, जो भी आप वर्क, जो भी दो मटेरियल का आप वेल्ड कर रहे होगे, तो जिस मटेरियल का होगा या तो उसी मटेरियल का आप अपना फिलर रॉड यूज करो, या तो अप्रोक्सीमेट उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हुआ कोई फिलर रॉड है आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब फिलर रॉड कौन कौन से मटेरियल का होता है मैं यही लिख देता हूँ। लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, ये दो फिलर मटेरियल हैं, आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी आता है SS स्टेनलेस स्टील 3410, स्टेनलेस स्टील 210, ठीक है, स्टेनलेस स्टील 310, ये अलग अलग हैं। जितना ज़्यादा पॉइंट बढ़ता जाता है ना, उतना ज़्यादा फिलर मटेरियल हार्ड होता है। फिलर मटेरियल आपका जितना हार्ड होता जाएगा, मतलब आपकी वेल्डिंग उतनी कमजोर होती जाएगी, ठीक है। तो सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करना है। ये था अप्रोक्सीमेट सिमिलर फिलर मटेरियल। तो ये था ओवरऑल गैस वेल्डिंग से रिलेटेड। मैंने ऑक्सी एसिटिलीन में जितने टॉपिक्स है सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद जो था हमारा एयर एसिटिलीन, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।